जय सीताराम साथियों, नया दिन और नया पाठ की शुरुआत करेंगे हम रामचरितमानस में कि कैसे सप्तऋषि जो हैं वो भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती जी का परीक्षा ले रहे हैं और उन्हें कैसे भ्रम में डाल रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा भजन गाएंगे। मंदिर में तेरे हे भगवान एक नया पुजारी आया है। मंदिर में तेरे हे भगवान एक नया पुजारी आया है। पूजा में कुछ भी लाया नहीं, बस अलख जगाने आया है। पूजा में कुछ भी लाया नहीं, बस अलख जगाने आया है। मंदिर में तेरे हे भगवान एक नया पुजारी आया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनत बचन बिहसे ऋषे, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसयो कि सुनेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तीन्ह फिरी भबुना देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कासी पुकर पुनि अस डाल हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अब सित होहि तजी भवनो भिखार। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, पुस सरिस सब ही चह कीना। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल गगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूली हो ठग के बोराए। पंच कहे सीब सती विवाही, पुनि अब डेरी मराहे नहीं ताई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मागी भव बखाही। सहजे काकिन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। अजहु मानुहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ अबरु नीक विचार। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुमहि बिलाउ बआनी, सुनत बिहसी कहे बचन भवानी। सत्य केहु गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देह। कनकौ पुनि पशान ते होई, जा रे हो सहजु न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरूं, बसौ भवन उजरऊ नहीं डरूं। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुद सुदशरथ अजर बिहारी। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि केहि सन काम सियावर। तेहि तेहि सन काम सियावर, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुद सुदशरथ अजर बिहारी। क्या आगे हम देखते हैं कि कैसे सप्तऋषि जो हैं उनको भ्रम में डाल रहे हैं। तो आगे उनने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया। अब तुम्हारा शरीर, क्या कहते हैं कि तुम्हारा शरीर तो पर्वत के समान ही होगा, और तुम्हारी इसलिए नारद के उपदेश से तुम भ्रम में आगे। भला नारद के कहने से किसका घर बसा है, ऐसा सप्तऋषि जी कह रहे हैं उनको भ्रम में डालने के लिए पार्वती जी को। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब तुम उनके नारद की बातों में आ गई। पहले पंचों के कहने से शिव को सती से विवाह किया। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है। जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। अब दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। वह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें इनमें नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उनको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। माता पार्वती जी सप्तऋषियों को उत्तर देते हुए कहती हैं, और वो कहती हैं कि जब शिव जी को ही अपना मैंने सब कुछ मान लिया, तो वे चाहे अवगुणों के धाम हो, चाहे वो शमशान में बसते हों, चाहे वो मलंगम हो, चाहे वो भूतों के साथ रहते हों, पर मेरा मन तो उन्हीं में रम गया है। मैं उन्हीं को ही अपने वर के रूप में, अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। जय सीताराम। साथियों यहाँ तक हमने पाठ किया, आगे का पाठ हम कल करेंगे। जय सीताराम।